प्रकार की प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं और ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो हम लोग सुरक्षित रह सकें और अपने बच्चों को और बड़ों को जो है वो कोविड से जो है वो बचा सके। तो स्वागत है डॉक्टर शिल्पा आपका। हमें प्लीज़ बताएं कि कोविड के बारे में कि कैसे-कैसे जो है ना इससे बचाव किया जा सकता है? नमस्कार सर, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शिल्पा शर्मा। सर, कोविड के टाइम में आजकल बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं है। 0 से 16 ईयर तक अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है और बच्चे जो है इम्यूनिटी कम होने के करके बच्चे जो है ज़्यादा पकड़ में आ सकते हैं। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है स्वर्ण प्राशन संस्कार। सर, जैसे जातकर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, वैसे ही एक स्वर्ण प्राशन संस्कार होता है जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। उसमें क्या होता है कि स्वर्ण रहता है, स्वर्ण भस्म रहती है और उसमें घी होता है, शहद होता है और भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो बच्चों के ओवरऑल बॉडी और मेंटल ग्रोथ के लिए होता है। जैसे बच्चे बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं, जैसे उनको बहुत जल्दी सर्दी जुकाम खांसी दमा हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, तो उन सभी से बचने के लिए और बच्चों की ओवरऑल मेंटल ग्रोथ के लिए हम जो है स्वर्ण प्राशन संस्कार करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि स्वर्ण प्राशन संस्कार जो है ना वो करा जाता है। हाँ जी। तो अब हमें ये बताएं कि बच्चों की इम्यूनिटी जो है ना वो इसे किस प्रकार से जो है ना वो ग्रो करती है और ये किस एज से किस एज तक जो है ना वो लेना जो है ना वो अनिवार्य है? सर, ये स्वर्ण प्राशन जो होता है ये तो मेधा अग्निबल वर्धनम, मतलब कि ये पूरी बॉडी को ही इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है, इसमें जो होती है सब धातुएं जो होती है जो होती हैं वो 16 साल तक बढ़ती हैं, ग्रोथ करती हैं। तो मतलब कि जो उसमें क्या हमारी होता है, बॉडी में जो अलग-अलग धातुएं हैं, जो सब एलिमेंट्स धातुएं जो भी हैं, होते हैं, एलिमेंट्स हैं, धातुएं जो वो भी हैं वो सारी जो है वो उनकी बॉडी मात्रा पाई जाती है। ग्रोथ होती है। तो स्वर्ण जो होता है वो एंटी कैंसर्स भी होता है और बुद्धिवर्धक भी होता है। और क्या होता है, ये जो होता है बल और ओज को बढ़ाता है, तेज को बढ़ाता है, आपकी ऊर्जावान बनाता है, आपकी कांति को निखारता है। आपको जो रियकरेंस जो डिजीज होती है, जो बच्चा बीमार है उनको बीमारी से लड़ने में वो सहायता करता है सर। ठीक है, और ये बच्चों के पाचन शक्ति, बच्चे खाते हैं बढ़ते नहीं है, ग्रोथ नहीं होती। आजकल बच्चे छोटे छोटे रह गए, उनकी हाइट वाइज भी वो ग्रोथ नहीं कर रहे, जी, तो जी। वो उनकी ग्रोथ भी को याद नहीं होता है। कईयों को हियरिंग जो होती है, कईयों की जो होती है बोल नहीं सकते हैं ढंग से, बोलते पर बोल नहीं पाते। कई बार वो इंटरनली जो वीक रहते हैं बच्चे, जो बेड वेटिंग करते हैं बच्चे, स्वर्ण प्राशन जो है वो सारा ही कवर करता है। ओवरऑल मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी के लिए ही है ये सर। डॉक्टर साहब कैसे इसको कैसे किया जाए मतलब कि सर, ये एक नक्षत्र होता है जो पुष्य नक्षत्र बोलते हैं। पुष्य नक्षत्र होता है पालन करने वाला, बॉडी को बढ़ाने वाला। जो पुष्य नक्षत्र में ये किया जाता है, ये 0 से लेके 16 ईयर तक बच्चों को किया जाता है। और जो ये स्वर्ण प्राशन करते हैं बच्चे, वो शुद्धतर होते हैं, मीन्स वो जो सुन लेते हैं उनको वो भी याद रहता है, इसका इतना इफेक्ट होता है। नहीं, आप मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बट मुझे ये बताइए कि ये क्या कोई मेडिसिन वगैरह का कोई एक कोर्स है जिसके थ्रू जो है ना हम लोगों को ये मेडिसिन के रूप में लेना पड़ता है या कोई अ, जैसे एक्सरसाइज वगैरह और है किस या तरह कोई का एक कोर्स और कितने टाइम का कोर्स होता है जी, कैसे? ये सर ऐसा है कि हर जो 28 डेज होंगे उसके बाद पुष्य नक्षत्र रिपीट होता है। जब ये रिपीट होता है तो आपको बच्चों को इम्यूनिटी के लिए ये करवाते हैं हम। तो ये हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं, टैबलेट फॉर्म में आता है, उनको हम पीस के शहद के साथ और पानी के साथ मिला के बच्चों को पिलाते अच्छा हैं। ये इससे ड्रॉप्स इम्यूनिटी है, जो है ना वो इससे स्ट्रांग हो। इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ होती है। आपको बोलने का मतलब दोस्तों मेन बात ये है कि ये इम्यूनिटी जो है ना वो स्ट्रांग होती है इससे। आपका जो स्वर्ण प्रेशर जो भी संस्कार के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो डॉक्टर साहब दूसरी बात है कि ये सर, कोविड से भी ये काफी सर सुरक्षा कोविड करता से है बच्चों बहुत को। प्रोटेक्ट करता है। जब ये नॉर्मल जो कफ कोल्ड फीवर से बच्चे जब ग्रसित ही नहीं होंगे, तो ये कोविड से ऑब्वियसली जब सिम्टम्स है, माइल्ड सिम्टम्स लगते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं ये बच्चा कहीं वो ना हो गया, वैसा कुछ नहीं होता। जब बच्चे बीमारी नहीं होगी तो कोविड से तो बचेंगे ही सर। जी, जी। मतलब आपको बोलने का मतलब कि इम्यूनिटी ग्रोथ के लिए जो है ना वो बहुत बेस्ट है। अच्छा डॉक्टर बेस्ट। साहब, अभी आजकल जो है ना वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लोगों में ज़्यादातर केसेज़ देखे जा रहे हैं कैंसर के। और हाँ, अभी आपने इसके बीच में ज़िक्र किया है कि ये स्वर्ण भस्म जो है ना वो एंटी हाँ जी सर, जब कैंसर तक भी है। हम स्वर्ण प्राशन हम इनटेक करते हैं हमें कैंसर की प्रॉब्लम कम लगती है, बहुत कम। 75% जो होता है स्वर्ण जो होता है वो कैंसर डेवलप नहीं होने देता है।
तो ये जो जब तक हम स्वर्ण प्राशन करवाते हैं बच्चे का, तो जब तक उनकी सब धातुएं जो बन रही हैं, जो बॉडी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें कैंसर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती हैं बच्चों को। क्या डॉक्टर साहब ये 16 साल तक के बच्चे ही दे सकते हैं, क्या बड़े भी मतलब कि इन नहीं चीज़ों को सर, ये यूज कर सिर्फ सकते 16 साल तक ही जो होती है, वो जो हमारी धातु जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद है, जो सब धातुएं जो बन रही हैं, जो बॉडी डेवलप हो रही है, वो 16 ईयर तक थी। उसके बाद भी उसका इफेक्ट रहता है, बट उसका कम रहता है। उसमें ही ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी होती है 16 ईयर तक। मेनली ये है कि ब्रेन बच्चे का अच्छा डेवलप होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी। जब शरीर की सब धातुएं पुष्ट होंगी तो बच्चा निरोग ही रहेगा सर। हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि कितने टाइम का कोर्स है ये, कि कितने टाइम ये तक सर इसको ये 0 करना से चाहिए? 16 ईयर के किसी भी एज में आप करवा सकते हैं। हाँ, नहीं, अगर आप कितने टाइम शुरू तक? से, ये हम सर जब तक ये 16 ईयर रहता है तब तक करवा अच्छा, ये सकते हैं। कंटिन्यू चलता है ये? कंटिन्यूसली ही चलता है ये 16 ईयर तक। मतलब कि ये लिक्विड और आपके जो दूसरी पाउडर फॉर्म में जो है ना, वो इसको मतलब हम लोग यूज हाँ, कर हम सकते हैं, या नहीं टैबलेट फॉर्म में जिसको ये आप बोल हम सकते हैं? देते हैं, वो हम नहीं, वो वैद्य की परीक्षा करके ही बच्चे को यहाँ पे बिठा के कुछ बच्चों को करवा के फिर भेजते हैं। आप खुद नहीं कर सकते हैं। जी। आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि जैसा कोरोना काल जो है, हर माता पिता पे चिंतित है हाँ जी। अपने बच्चों को लेके, तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं माता पिता को, बच्चों को किस तरह रखें, किस तरह क्या ख्याल करें, और किस सर तरह बच्चों को कंट्रोल? फिलहाल तो मैं बोलूँगी कि स्वर्ण प्राशन करवाएं, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपके बच्चे कम बीमार होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सबसे बड़ी समस्या जो है ना आजकल के समय में जो आ रही है, वो है चर्म रोग। हाँ जी यानी सर। स्किन डिजीजेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, और मेरे विचार में जो है ना वो करीब करीब आपके 20 to 35% लोग ऐसे होंगे जिनको कि किसी न किसी प्रकार की जो है ना वो स्किन डिजीज है। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में, कैसे सर जो प्रोटेक्ट स्किन डिजीज होती है मेनली पित्त दृष्टि की वजह से, पित्त के साथ जब बात या कफ का संसर्ग होता है तो ड्राई स्किन डिजीज होती है, वेट स्किन डिजीज होती है। कईयों की स्किन गलना शुरू हो जाती है क्योंकि ड्राई स्किन रहती है, उसमें सोराइसिस वगैरह उसमें हम काउंट करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये स्किन डिजीज जो है, ये आयुर्वेद में इसका प्रॉपर इलाज हो जाता है। जो एलोपैथी वाले हैं वो सिर्फ स्टीरॉइड्स देके कुछ मेडिसिन की कॉम्बिनेशन से उसको ठीक करते हैं, पर प्रॉपरली ठीक नहीं होती क्योंकि ये पित्त जो होता है उसकी दृष्टि को प्रॉपरली वो रिमूव नहीं कर पाते। और आयुर्वेद में ये रहता है कि इससे ये स्किन जड़ से ही खत्म हो जाती है। जो भी दुष्ट हुई होती है उनको दोषों को हम साम्य अवस्था में लाके उनको शांत हो जाते हैं, जब तक स्किन ठीक हो जाती है सर। डॉक्टर साहब, ऐसे हम लोगों ने भी बड़ी बार सुना हुआ है कि ये जो आपकी एलोपैथिक है वो जो है ना वो कुछ टाइम के लिए जो है ना वो उसे हाँ, ये भी लेकिन रिकवर करती है सर। जो आयुर्वेदिक जो है ना वो परमानेंट जो है वो हाँ solution सर, है। एक्चुअली हमारे जो भी डिजीज है वो तीनों दोषों पे डिपेंड करती है। जब उनकी विषमावस्था होती है तो डिजीज जो होती है वो बढ़ती है, जब वो साम्यावस्था में आते हैं तो वो ठीक होती है। मतलब कि पित्त, काफ और बात का बात के जो है ना करके वो लेवल जो है ना वो उनका संतुलित उनका होना चाहिए बॉडी असंतुलन में। जो होता है वो ही जो होता है मेनली स्किन डिजीज में। पित्तज विकार जो रहते हैं, पित्त की दृष्टि तो रहती है, और पित्त के साथ जब बात होगा तो ड्राई स्किन की डिजीज आएंगी। जब पित्त के साथ कफ का संसर्ग रहेगा तो फिर वेट स्किन डिजीज होगी सर। तो आपके विचार में क्या आयुर्वेदा में कोई इसका कोई परमानेंट कोई इलाज है? सर आयुर्वेद में इनके कोर्सेज रहते हैं, जैसे 3 मंथ का 6 मंथ का कोर्सेज रहेगा। उनसे हम क्या करेंगे, जिस नाड़ी देख के जिस भी चीज़ की दृष्टि रहती है उन दोषों को साम्यावस्था में लाके हम उनको ठीक करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज और आप और ना सर भी ये परमानेंट ठीक होता है आयुर्वेद में जब आप आपने स्किन अभी ने डिजीज। एक बात का जिक्र किया नाड़ी का। हाँ जी तो ये क्या खाली पेट जा मतलब कि खाना खाने के बाद जो है ना वो चेक करवानी चाहिए सर, जैसे? ये नाड़ी जो रहती है वो खाली पेट आपको प्रॉपर, आपकी जो आप सुबह उठते हैं आपकी जो पानी पी के आप नाड़ी दिखा सकते हैं। जब आप खाना खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, तो शरीर का जो प्रोसेस होता है ना, बोलते हैं वो सारा शुरू हो गया होता है। उससे पहले ही हमें पता लगता है कि आपकी नाड़ी किस दिशा में जा रही है और आपको किस टाइप का रोग है। जैसे वातज नाड़ी रहेगी तो वो सत गति रहेगी, पित्तज होगी मंडूक रहेगी, जो कफज होगी वो हंसज गति रहेगी। और उसी हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कौन सी जो नाड़ी है किस रंग की आपको मेडिसिन देनी है आपने। वो आपकी नाड़ी ही डिसाइड करती है, आपकी डोज डिसाइड करती है। जैसे कि देखा जा रहा है, जो चर्चा हो रही है कि आपको नाड़ी डॉक्टर से जाना चाहता है, तो क्या किस तरह के लोगों को देखते हैं नाड़ी, जैसे किस एज तक के लोगों को सर आप? हर इंसान मध्यम वर्ग से नाड़ी शुरू हो जाती है ना, तो हम उसके बाद देखते हैं जैसे पित्तज विकार, मेनली नाड़ी आजकल विकार जो आ रहे हैं वो वातज विकार, पेन डिजीज जैसे जॉइंट पेन रहती है, और गैप्स रहते हैं, और जो भी सुनता रहती है वो बात के करके नाड़ी जो होती है वो देती है।
तो उस करके जो डिजीज आ रही है जैसे गॉइट हो गया, गठिया हो गया, ये सब जो वातज विकार में ही लेते हैं हम और उनका ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब एक आज अभी अब बात ने करी आपने अभी ना जी, तो ये ज्वाइंट का जो गैप और ज्वाइंट पेन के बारे में ना जी बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। जब भी एज जो है ना वो 55 या 60 प्लस हो रही है तो लोगों में मोस्टली ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हमें क्या ये चीज बताएंगे थोड़ा सा कि क्या है इस चीज का जो है ना वो मतलब कि किस वे से इस चीज से जो है ना वो लड़ा जा सके और इसका क्या सोल्यूशन है? सर मेनली जो भी बीमारी होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमारी जो मंदाग्नि जो होती है ना, जब हमारा पेट डिस्टर्ब होता है, मंदाग्नि होती है, जो भी आगे जो सब धातु बनती है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। मेन दोष हम आयुर्वेद बोलते हैं कि जो है हमारी जो धातु जो मंदाग्नि है ना, जो हमारा आगे का जो भी प्रोसेस बना रही है उसकी वजह से ही हमारे सब हो रही है। और जब जॉइंट पेन की बात करें, आम बात करके होता है, आम पेट अपच रहता है, ठीक है, आम के साथ जब बात का संसर्ग रहता है तो घुटनों में स्वेलिंग हो जाएगी, आपको पेन रहेगी, इस ढंग से शुरू होता है। मेनली बात के करके और मेनली आप ये लेके चलिए कि बात की और मेनली आपका स्टमक जो होता है ना वो ही जो है मेन कारण रहता है हर एक डिजीज का। जब हमारा पाचन क्रिया प्रॉपर नहीं है तो सब दृष्टि वहीं से शुरू हो जाती है। मतलब कि स्टमक जो है ना वो सारी बीमारियों की जड़ है, आपका हाँ बोलने जी, का जड़ ये भाव जड़ है। है सर। डॉक्टर साहब एक चीज और, अभी तो खैर जॉइंट पेन के बारे में तो आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज और है, आजकल जो वो मेजर प्रॉब्लम लोगों में हो रही है, अब स्टमक की बात चल रही है तो गैस के जो है ना बड़ी सारी केसेस देखने को मिलते हैं। लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, हेडेक होती है, स्टमक पेन हो जाती है। तो क्या कहीं और भी इससे कोई प्रभाव होता है और ये गैस जो है ना वो क्यों बनती है और इसका क्या इलाज है? सर ये मंदाग्नि के करके जब हमारी जठराग्नि विकृत है, जब पहले से ही जठराग्नि जब विकृत हो जाती है तो पित्त दृष्टि हो जाती है, तो फिर हमें गैस्ट्रिक एसिडिटी वगैरह ये सारी प्रॉब्लम जनरेट कर देती है, ठीक है। और उससे अपच रहेगा, अपच से आप कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी आपको, है ना, ये सब चीज़ें। और कॉन्स्टिपेशन होगी तो मेनली जब कॉन्स्टिपेशन आपकी रहेगी तो आपको एक टाइम पे जाके आपको पाइल्स वगैरह भी हो जाती है। मेनली जो पेट का लेके आप कॉन्स्टिपेशन का लेके आप बवासीर तक चलिए आप, तो ये सारी चीज़ें पेट से ही शुरू हो रही हैं। तो मेनली हम तभी कहते हैं कि सब रोगों की जड़ जो है स्टमक ही है। आपका स्टमक ठीक है तो आपके दोष ठीक है तो आप निरोगी जीवन आप जी सकते हैं। मतलब कि पहले स्टमक जो है ना, स्टमक पे हमारा प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए हाँ और जी, जो भी हम लोग खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होना चाहिए, तभी जो है ना वो हाँ जी, तो हमारी सब धातु अच्छी बनेगी तो हम निरोग रहेंगे सब, और हमारे जो दोष हैं वो भी सामने अवस्था में रहेंगे। डॉक्टर साहब आज एक और अभी बात, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो बातों बीच में ना जी, बातों में ही कुछ शब्द निकल के आ रहे हैं। अभी आपने बात करी है एक ना पाइल्स की भी बहुत ज्यादा समस्या जो है ना वो, मैं तो बोल रहा हूँ कि 50% बच्चे भी जो है ना वो मतलब बड़ों से लेकर बच्चों तक जो है ना वो इससे जो है ना वो ग्रसित है। तो ये क्या कारण हो रहा है? क्या हम लोग ज्यादा स्पाइसेस खा रहे हैं या कुछ ये है या सर जब हमारी जठराग्नि मंद है तो हमारा पाचन नहीं हो पा रहा, तो इंटेस्टाइन स्टक हो रही है, तो फिर हमें कब्ज रह रहा है। तो कब्ज जो है, तो जब मल प्रॉपरली नहीं निकल रहा तो वो जो है मल की जो हमारा एनस है उसकी वलियां जो है उस पर जो है घर्षण करके हम पुश करते हैं तो बाहर निकलता है, तो वहां पे घर्षण होता है तो ब्लीडिंग पाइल्स या पाइल्स, या तो वहां पे फोड़े फिंसी बन जाएंगे या तो वहां पे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो मेनली त्रिदोष दृष्टि के करके ये सारा चल रहा है। और सर ये चल स्टमक से ही रहा है। और ये पाइल्स की प्रॉब्लम जो है वो एलोपैथी में इतना सोल्यूशन या आयुर्वेदिक में आपको 100% पाइल्स का ट्रीटमेंट मिलेगा। अच्छा, क्या खाने पीने का जो हमारा जो सिस्टम है, हाँ जी, क्या उसकी तो सर तस्वीर ये हमें फास्ट थोड़ा फूड बहुत? जो है जो बहुत करके ये जो हम फास्ट फूड खाते हैं ये हमारे स्टमक को अपसेट रखते हैं सर, मंदाग्नि रहेगी तो उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन रहेंगे, हम वाटर इनटेक भी नहीं पूरा कर रहे हैं, हम प्रॉपरली खाना भी ले रहे हैं, हम प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं, हम फास्ट फूड ही कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हैं और फैटी चीज़ें ले रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारा या तो लिवर सिरोसिस वगैरह हो रहा है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज शुरू हो रही है सर, ठीक है। मेनली कोलेस्ट्रॉल से ही हार्ट डिजीज शुरू हो गई है, ठीक है। फैटी लिवर रहेगा
कोलेस्ट्रॉल जनरेट करेगा, वो हार्ट की आर्टरीज वगैरह में वो सब जमा शुरू होने लगेगा, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है। और सर जैसे ही ये लाइफस्टाइल रहेगा हमारा, जैसे हम फास्ट फूड लेते हैं तो लेडीज़ में क्या रहता है, लेडीज़ में पीसीओडी जनरेट हो रहा है, नॉर्मली साइकिल जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। जब साइकिल प्रॉपर नहीं आ रहे तो लेडीज़ में जो होती है सिस्ट जनरेट होने लगी है हार्मोन इम्बेलेंस करके। ये मतलब आपका सब बोलने का मतलब ये है कि जो भी सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स जो मोस्टली आजकल हो रही हैं, हाँ जी सर। दैट इज ड्यू टू हाँ जी सर। हाँ सर। और फिर ये जो सिस्ट बन रही हैं लेडीज में, वो आगे जाके ये ट्यूब ब्लॉक हो रहा है, इनफर्टिलिटी आ रही है, ये सारा सिस्टम सर ये स्टमक अपसेट करने से ही शुरू हो रहा है, हमारे हार्मोन्स तक डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल आपने देखा होगा कि आपके करीब जो है ना वो 70% जो है ना वो बड़े भी हैं, और कुछ एक बच्चों में भी जो है ना वो एक डायबिटीज की प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है। हाँ जी ये सर। क्या कारण हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? पहले तो खैर ऐसा इतना नहीं देखा जाता था, आजकल क्या ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं इसके कारण ऐसा हो रहा है, जबकि सर ये हमारी पद्धति है, जो आहार पद्धति है। पहले हम क्या खाते थे सर, है ना, हम अब क्या खा रहे हैं, अब हम खा रहे हैं फास्ट फूड, मेनली बच्चे हैं वो फास्ट फूड खा रहे हैं। ठीक है। जो कफवर्धक आहार रहता है, बात और कफवर्धक जो आहार रहेगा वो पाचन नहीं होगा, वो इंटेस्टाइन, आपके लीवर वीक रहेगा, आपकी किडनीज वीक रहेगी, आपके इंसुलिन जनरेट करना बंद कर रहा है, पेनक्रियास वर्क करना बंद कर रहे हैं, उसकी वजह से शुगर की प्रॉब्लम आ रही है सर। मेनली यही है कि जब हम कफ और पित्तवर्धक आहार और वातवर्धक आहार करते हैं तो आहार की पाचन क्रिया जब डिस्टर्ब रहती है, उसकी वजह से ही मेनली जो है वो हमारी आहार पद्धति ही डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आपके आयुर्वेदा में क्या इसका कोई इलाज वगैरह भी है? हाँ जी सर, हम शुगर के इलाज भी करते हैं सर। शुगर का इलाज भी हाँ जी होता है, सर, मतलब कि करते हैं। इसके लिए एक मतलब कि सर वसंत कुसुमा का रस वगैरह हम देते हैं, भस्मों में भी देते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी देते हैं कि ट्रीट होता है सर, ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता है ट्रीट। हमारा जो आजकल के जो हमारा आहार है ना, वही ही हमारी जो है मेनली कारण है कि हम जो है बीमारियों से ग्रसित रह रहे हैं। ठीक है सर। और जब हमारा आहार ग्रसित है, हमारे जो रस ग्रसित है, हमारी मांस धातु जब ग्रसित होगी तो आपको कैंसर डेवलपमेंट हो जाएगी, आपको ट्यूमर्स हो जाएंगे, आप कहीं भी किसी भी टाइप की ग्रोथ हो जाएगी। ये सारा जो है सब सर ये इसी से ही जनरेट हो रहा है। आजकल अगर हम बात करें आयुर्वेदिक की, हाँ जी। सरकार तो आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ावा दे रही है, लेकिन लोग फिर भी आयुर्वेदिक पर कम विश्वास करते हैं, जब कम इस तरफ आते हैं, उसकी क्या वजह मानते हैं? सर अभी तक लोगों का जैसे मेरा तो यहाँ छोटा सा गांव है, तो अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो मे बी वही रीज़न है। और ये बोल सकती इसके हूँ। अलावा यहाँ पे कितने क्लिनिक है? इसके बाद मतलब आपका ये जो अच्छा, आप ये मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप कहाँ से और किस तरह आपने शिक्षा ग्रहण की और इस जगह कैसे आए आप? सर मैं धमेटा से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो शुरुआती जो मेरा शिक्षा वो मैंने यहीं से की हुई है, धमेटा के गवर्नमेंट स्कूल से ली हुई है। और जो मेरी BMS है वो मेरी श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से है, और मैंने पतंजलि से वेदर ट्रेनिंग भी किया हुआ है। तो जैसे मैं फिर आपसे एक बार फिर अंतिम बात ये बात करना चाहते हैं कि आप क्या संदेश देंगे जो छोटे बच्चे हैं उनके सर अभिभावकों को, और जो महिलाएं उनकी जो अपनी पर्सनल जो समस्या है उनके लिए आप क्या? सर मैं यही कहूँगी कि आजकल कोविड के दौर में अपने बच्चों को अपने बचाइए, और अपने बच्चों की इम्यूनिटी के लिए आप स्वर्ण प्राशन कराइए, इससे आपके बच्चे निरोग रहेंगे। आपकी बोलना चाहूँगी। प्लीज़ 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 हो गया।